Hello, students. This is chapter number 5, Principles of Inheritance and Variations of class 12th Biology. क्लास 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ आगे का इस चैप्टर का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसमें, ठीक है। आज हम वो पढ़ेंगे और आगे भी कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था जो मेंडल्स थे, साइंटिस्ट, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक मटर के पौधे में स्टडी करी थी। उसमें उन्होंने कैरेक्टर की स्टडी करी थी कि क्यों उसमें वेरिएशन होता है इतना। जैसे कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, क्या क्यों उनमें वेरिएशंस होता है। तो इसमें एक लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि जो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था मेंडल्स ने, और उन्होंने जब पी प्लांट को क्रॉस कराया था आपस में, एक डॉर्फ प्लांट को एक टॉल प्लांट को, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन देखी थी उसमें उन्होंने उसके आधार पे कुछ लॉ बनाए थे अपने, ठीक है। जैसे कि उन्होंने कुछ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, या कहें लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने दो लॉ दिए थे उसमें, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा था कि पी प्लांट में क्रॉस ओवर कराने के बाद। एक तो उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस हम थोड़ा पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, वो कंट्रोल होते हैं फैक्टर द्वारा। फैक्टर जीन्स को बोलते हैं इसमें, ठीक है। जीन्स के द्वारा ही जो उनके कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टर मतलब जैसे कि प्लांट टॉल होगा उसका एक कैरेक्टर है, प्लांट डॉर्फ होगा ये एक हाइट का कैरेक्टर है, ठीक है। प्लांट टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी। और टॉल डॉर्फ क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है हाइट का। एंड प्लांट का कलर कैसे होगा, फ्लावर का, ये सब इसके कैरेक्टर हैं। और वो कौन वो करता है, कंट्रोल करता है फैक्टर कौन है, जीन्स, ठीक है। जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं फैक्टर, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया है। और फैक्टर जो होते हैं, जीन्स जो होता है, हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और उसमें एक जो होगा एक एलील मीन्स जैसे कि एक पेयर ऑफ जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी का, एक एलील जो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी में, वो कैपिटल टी होगा वो टॉल के लिए होगा, ठीक है। और जो स्मॉल टी होगा दूसरा एलील है, वो डॉर्फ के लिए होगा, ठीक है। इनकी दो एलील हो गए, ये पेयर में होते हैं। तो यही इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में है, जो कि अगर उसमें डोमिनेंट होगा जीन, जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो रिसेसिव जीन होगा, यानी कि रिसेसिव एलील होगा, वो अपने आप को वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। आगे है इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ में क्या है स्टूडेंट की, जैसे कि क्रॉस ओवर कराते हैं, जैसे F1 में करवाया था, F1 जनरेशन में मेंडल्स ने। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट के पास क्या होते हैं, दो एलील होते हैं, ठीक है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दो एलील मीन्स जैसे एक कैपिटल टी है स्मॉल टी है, उसमें से एक जब प्रोजेनी डेवलप होता है, मतलब न्यू प्लांट डेवलप होता है, तो उसमें से एक मेल में से एक एलील आएगा और फीमेल में से एक एलील आएगा, यानी कि वो सेपरेट हो जाते हैं। उनका जो पेयर ऑफ जीन होता है वो सेपरेट होते हैं, उसमें से एक एक आता है, ठीक है। फिर वो एक जो जीन होता है वो उसके प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, इनकी जो नया प्लांट बनने वाला है उसमें ट्रांसफर होता है। 50% कैरेक्टर जो होते हैं मेल से आते हैं और 50% कैरेक्टर फीमेल से आते हैं। इस प्रकार से जो नया प्रोजेनी बनता है या नया प्लांट्स बनता है, वो दोनों का मिक्सअप होता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा वेरिएशन देखने को भी मिलता है, ठीक है। ये इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में था, मतलब जो एलील जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, एक एक आता है उसमें पेयर में से, फिर उसमें से जो नया डेवलप होता है प्लांट, उसमें 50-50% आते हैं जीन्स। आगे इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए कुछ नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स की, यहाँ पर देखिए आप फिगर में पी जनरेशन लिखा हुआ है, पी मतलब प्लांट की जनरेशन,
एक हमने सेम प्लांट का लिया है, मटर का पौधे का, एक रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया है और एक वाइट फ्लावर वाला प्लांट लिया है। दोनों को जब क्रॉस ओवर कराया तो उसमें से एक कैपिटल आर रेड के लिए है और स्मॉल आर वाइट के लिए है। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ हमने बात करी थी अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, पेयर ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ जीन में से सिर्फ एक ही एलील आता है, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेट हो रहा है, यहाँ पर सेग्रीगेट हो रहे हैं। एक आ रहा है, एक आर आ रहा है कैपिटल और एक स्मॉल आर आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक ही आएगा जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब दो गैमेट हो गए तो इसमें किस में जाएंगे, ये नए प्लांट में जाएंगे। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन में होगा। ये पहली जब क्रॉस ओवर कराया, तो पहली बार जब क्रॉस ओवर कराते हैं तो F1 जनरेशन होता है। तो उसमें क्या फ्लावर मिला हमें उसमें मिला है पिंक फ्लावर। ठीक है, ना ही हमें रेड फ्लावर मिला है और ना ही वाइट फ्लावर, जबकि मिलना क्या चाहिए था, डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट कौन है इसमें, रेड फ्लावर। तो इसका मतलब ये है कि जो रेड फ्लावर ने अपने आप को कंप्लीट डोमिनेंट शो नहीं कर पाया है, तो उसका कुछ नया ही परिणाम यहाँ पर देखने को मिला है, पिंक मिला है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि पूरी तरह से डोमिनेंट शो नहीं कर पाया है रेड प्लांट्स, तो कुछ और मिलके इसमें आया है, पिंक फ्लावर आया है, पिंक फ्लावर प्लांट। आगे जब इसको पिंक फ्लावर को आपस में क्रॉस कराएंगे, यानी कि पिंक फ्लावर को पिंक फ्लावर से ही क्रॉस कराएंगे, ठीक है, उसे बोलेंगे F2 जनरेशन। उसमें जो रिजल्ट आएगा, तो इसमें देख सकते हैं उसी के नीचे आप पिंक फ्लावर को, जिनकी कैपिटल आर स्मॉल आर को आपस में क्रॉस कराया, तो इसमें आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और स्मॉल आर। तो यानी कि क्या इसमें रेशो आया है, देख सकते हैं आप। एक तो जब ये सेल पॉलिनेटेड कराया गया तो इसमें आया रेड के 2 आए, ठीक है, और पिंक का इसमें रेड के इसमें 1 है, पिंक के 2 है और वाइट का 1 है। ठीक है, तो इसका रेशो ऐसे निकल के आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट में फिनोटाइप रेशो क्या होगा इसका फिनोटाइप मीन्स जो इसके कैरेक्टर आए हैं, इनकी रेड फ्लावर कितने आए हैं, 1 आया है। पिंक लेफ्ट साइड में देखिए, पिंक फ्लावर कितने आए हैं, 2 आए हैं। ठीक है, आपस में जब क्रॉस ओवर कराया F2 जनरेशन में, वाइट का 1 आया है। ये हो गया इसका फिनोटिपिक, मतलब क्या कैरेक्टर्स होंगे, रेड होगा, पिंक होगा। ठीक है, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, जीन लेवल पे, जैसे कि जो इनके हमने फैक्टर लिए, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, वो क्या क्या है, कैपिटल आर इसमें 1 आया है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 आए हैं और स्मॉल आर 1 आया है, यानी कि कैपिटल आर क्या है, रेड फ्लावर है, और कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि पिंक फ्लावर है, जिसके 2 आए हैं। ठीक है, तो इसमें फिगर में देख सकते हैं आप, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये प्लांट स्नैपड्रैगन का है, और जहाँ जिसमें कि क्या है, एक अलील जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है दूसरे अलील पे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर कुछ रेड फ्लावर हैं और वहाँ पर वाइट फ्लावर भी हैं। ठीक है, पिंक फ्लावर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा जो है डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर देखने को मिले हैं, जबकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यही होता है स्टूडेंट्स इसमें। तो आगे है कि लेट अस मेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब इसमें एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो कोई एक जीन है जो कि कैपेबिलिटी रखता है कि वो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें एंजाइम प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ द जीन। अब इसमें 2 कॉपीज होंगी जीन की। द 2 एलील फॉर्म्स, इसमें क्या होंगे, 2 एलील बनेंगे, एलिलिक बनेंगे। लेट अस अज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल जीन, और जो नॉर्मल एलील होगा वो नॉर्मल जीन को प्रोड्यूस करेगा। दैट इज नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट, जो कि सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए की जरूरत होती है उसमें। थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, और फिर नॉर्मल जीन तो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो एंजाइम मॉडिफाइड हो जाएगा,
ठीक है। उसमें क्या क्या, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि अब वो नॉर्मल जीन नहीं है, अब तो मॉडिफाइड हो गया है, जो नया एलील बनेगा जिनकी क्रॉस ओवर कराने के बाद। ठीक है, मान लो कोई सिंपल जीन है, उसको आप किसी और जीन के साथ क्रॉस ओवर कराते हो, किसी और प्लांट के जीन के साथ, अब वो नए एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखेगा, जैसे कि नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और वो नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नो एंजाइम्स क्यों, क्योंकि जो दूसरा जो जीन है उसका, उसके भी कुछ कैरेक्टर उसमें आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, कि जो अभी तक हमने बताया था सेम वही है, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस ओवर कराया। अगेन आई विल टेल, मैं आपको बता रहा हूँ कि रेड फ्लावर को एक वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस ओवर कराया, तो उनके जब गैमीट बनेंगे तो सिंगल एलील आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आपस में वो जब जुड़ेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, F1 जनरेशन में वो पिंक फ्लावर आ जाएगा, क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पर कंप्लीट शो नहीं कर पाया है। ठीक है, अपने आप को कभी कभी क्या होता है कि कोई जीन अपने आप को पूरी तरीके से शो नहीं कर पाता है, और इसमें अलग ही वेरिएशन देखने को मिलता है, ये F1 जनरेशन में। और F2 जनरेशन में जब दोबारा से कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस ओवर कराया गया, तो उसमें कुछ और ही रिजल्ट देखने को मिला, उसमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, एक तो रेड फ्लावर देखने को मिला, ठीक है, 2 पिंक फ्लावर और 1 वाइट फ्लावर देखने को मिला है। तो इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिनोटाइप मतलब कि उसके क्या कैरेक्टर हैं, मतलब वो रेड फ्लावर रेड होगा या वाइट होगा या पिंक होगा। और जीनोटाइप मतलब उसके जीन लेवल पे, जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये इसका जीनोटाइप है, और ये रेड का जीनोटाइप है, और पिंक का है कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे ही वाइट का है स्मॉल आर, तो इसका भी रेशियो है। ठीक है, यानी कि एक रेड आया है, 2 पिंक आए हैं और 1 वाइट आया है, ये होगा F2 जनरेशन में। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि प्लांट जो होता है वो डोमिनेंट जो होता है वो अपने आप को कम्प्लीटली शो नहीं कर पाता है, और कुछ नया रिजल्ट देखने को मिलता है थोड़ा। और अगर F2 जनरेशन की बात करें तो इसमें कुछ और इसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो कि इसमें आपको पिंक फ्लावर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा वहाँ पर वाइट फ्लावर भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये जब क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस पॉलिनेशन से होता है, तो इसमें नया रिजल्ट देखने को मिलता है, आपने देखा होगा कई बार इन्वायरमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ चुका हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कुछ नहीं था, उसमें एलील पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, उसमें एक एक एलील होता है, 2 एलील होते हैं, वो जब गैमिट फॉर्म करते हैं तो उसमें एक एक आता है। ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसके कैरेक्टर भी फर्दर प्रोजेनी में सेपरेट होते हैं। देखिए कि इसमें जो हमने बताया, मैं आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ में आ जाए। मैंने ये लिखा है रेड, ये लिखा है रेड पेन से, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए P फॉर पेरेंट, और कैपिटल आर है, उसको जब स्मॉल आर से क्रॉस ओवर कराया तो उसमें गैमिट G फॉर गैमिट, और इसमें आया कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें एक एक ही आता है। ठीक है, पेयर ऑफ जीन में एक आएगा, कैपिटल आर में से एक ही आता है हमेशा, और स्मॉल आर एक ही आएगा, रेड से एक मेल और फीमेल से एक एक ही आएगा। ठीक है, फिर जब वो नया गैमिट को फॉर्म करेंगे, नया उसमें जो प्रोजेनी आएगा वो दोनों का एक एक जीन आएगा। ठीक है, ये हो गया F1 जनरेशन में, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। अब F2 जनरेशन में आएगा, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर जो आया है, पिंक फ्लावर आया है, उसको दोबारा से आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे या क्रॉस ओवर कराएंगे, तो आएगा F2 जनरेशन में, बॉक्स बना के दिखाया है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल आर स्मॉल आर लेफ्ट साइड में और कैपिटल आर स्मॉल आर टॉप साइड में। देखिए, एक बार कैपिटल आर को करवाया, लेफ्ट वाला और टॉप वाला, पहला बॉक्स में आया रेड कलर में,
कैपिटल आर, ठीक है। फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर को कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अब नीचे लेफ्ट साइड में देखिए स्मॉल आर से, अब स्मॉल आर का दोनों टॉप वाले से कराएंगे। तो स्मॉल आर कैपिटल आर को कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्मॉल आर बचा लेफ्ट का और टॉप का, तो स्मॉल आर आया। इस तरीके से चार जो हमें देखने को मिले हैं इसमें फिनोटाइप। तो इसका फिर जीनोटाइप क्या होगा कि एक तो आया है रेड आया है, दो पिंक आया है और एक वाइट आया है, ये इसका फिनोटाइप है, फिनोटाइपिक रेशियो है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे अब। तो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि आपको क्लियर हो जाए और ज़्यादा। बाकी आप समझ ही चुके होंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप इसमें समझने के बाद एक कंसेप्ट बना लीजिए ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रखें। कुछ टफ नहीं है, आपको एक कंसेप्ट बनाना है और उसी कंसेप्ट पे थ्योरी लिखनी है और समझनी है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। That is, it will produce the same phenotype trait that is result in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produce non-functional enzymes or no enzymes, the phenotype may be affected. ठीक है, the phenotype trait that will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified allele which represent the original phenotype is the dominant allele, and the modified allele is generally the recessive allele, ठीक है। Hence the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzymes or because no enzymes is produced. तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, समझना आपको इतना ही समझना है कि जैसे कि क्यों उसका रिजल्ट जो हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हुआ था। कई बार क्या होता है कि जो डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। ये नॉन फंक्शनल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मॉडिफाइड जो एलील आता है वो इस जनरली द रिसेसिव एलील हो जाता है, ठीक है। एंड और इसमें द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, ठीक है। और जो अनमॉडिफाइड होता है, अनमॉडिफाइड एलील यानी कि जिसे मॉडिफाइड नहीं किया गया है, तो वो रिप्रेजेंट कर देता है ओरिजिनल जी फिनोटाइप को, और जो कि डोमिनेंट होता है, ठीक है। जो मॉडिफाइड होता है वो क्या होता है, रिसेसिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि क्यों ऐसा हुआ है। F2 जनरेशन में भी वेरिएशन देखने को मिला है और F1 जनरेशन में भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें एंजाइम्स का ही खेल है और जीन्स का ही खेल है कि इसमें वेरिएशन देखने को मिला है, ठीक है। आगे इसमें इतना ही है स्टूडेंट्स कि आपको जो है कंसेप्ट इसमें बना के रखने हैं। एंड इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि आगे और इसमें समझना चाहें तो इसमें लिखा है, हैंस इन द एग्जांपल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, ठीक है। जो रिसेसिव ट्रेट क्या था वो किस वजह से आया है, नॉन फंक्शनल एंजाइम्स की वजह से आया है, ठीक है। यानी कि उसमें कोई एंजाइम्स का प्रोडक्शन नहीं देखने को मिला है, तो वो अपने आप को रिसेसिव शो करेगा जब एंजाइम्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, या ये कारण भी हो सकता है या कोई एंजाइम्स प्रोड्यूस ना हुआ हो, ठीक है। तो उस वजह से भी क्या है वहां पर उसने रिसेसिव शो किया है। अब नेक्स्ट है इसमें को डोमिनेंस। अभी हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है इसमें को डोमिनेंस। We are discussing crossing where the F1 resembled either of the two parents dominance or was in between incomplete dominance, ठीक है।
ये F1 जनरेशन में क्या होगा, ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस के बीच का किस्सा है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट determine ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें खास बात यह है को डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होगी वो दोनों पेरेंट्स की तरह दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि को डोमिनेंस में, अगेन मैं बता रहा हूँ, को डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन होगा वो रिजेंबल करेगा दोनों पेरेंट्स के लिए, ठीक है। जबकि डोमिनेंट वाले हमने देखा था केवल डोमिनेंट शो कर रहा है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने देखा था वो शो ही नहीं कर रहा है डोमिनेंट, ठीक है। लेकिन को डोमिनेंस में क्या हो रहा है, दोनों का म्यूचुअल जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके कैरेक्टर शो कर रहे हैं दोनों के ही, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें ABO ब्लड ग्रुपिंग होती है सारे ह्यूमन बीइंग में। ABO यानी कि इनको मिला के ही सारे ब्लड ग्रुप बनते हैं, जैसे A है, AB है, O है, ठीक है। ये सारे ब्लड ग्रुप ABO से ही बनते हैं। और ABO जो ब्लड ग्रुप होता है वो कंट्रोल होता है, एक जीन होता है उसमें प्रेजेंट, जीन आई, ठीक है। जो ABO ब्लड ग्रुप होता है वो कंट्रोल होता है जीन आई से। और फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है RBC में, उसमें शुगर पॉलीमर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। जो कि क्या करता है वो, उसमें RBC में शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं शुगर को, ठीक है। जो उसकी सरफेस पे होता है, किसकी सरफेस पे? RBC की सरफेस पे होता है, और जो शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं जीन के द्वारा, ठीक है। जीन्स कंट्रोल करते हैं शुगर को। इसमें कौन सा जीन है? जीन आई है। जीन आई में 3 एलील होते हैं, ठीक है। IA है, एक IB है और एक I है। IA है, एक IB है और एक I है। ये 3 एलील होते हैं, ठीक है। इसमें RBC में द एलील IA एंड IB प्रोड्यूस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर वाइल एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। जबकि ये दो एलील क्या हैं, IA और IB क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की शुगर को फॉर्म करते हैं। और जबकि एलील I है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, क्योंकि ह्यूमंस क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। और हर एक पर्सन में क्या होता है? एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील। ईच पर्सन possess एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील्स। 3 में से वो 2 एलील को प्रोड्यूस करते हैं हर एक पर्सन। तो इसमें क्या है, IA एंड IB क्या है? कंप्लीटली डोमिनेंट है ओवर I में, ठीक है। I में मतलब कि I को ये I के ऊपर ये बिल्कुल हावी है, IA और IB ये पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट शो करते हैं। जबकि कहें हम जो IA और IA और जो I है वो केवल उसमें से क्या शो करेगा? IA शो करेगा, क्योंकि I क्या है? वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। जबकि IA, IB और I में भी क्या होगा? एक्सप्रेस करेगा उसमें से कौन सा? IA एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। बिकॉज I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि उसमें भी सेम केस है, कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर इनका आपस में मिलाया जाए IA और IB को, तो उसमें IA अपने आप को डोमिनेंट शो करेगा। अगर IB और I को, जीन I को इसमें मिलाया जाए तो IB शो करेगा, ठीक है। I नहीं शो करेगा, क्योंकि कोई I क्या है? कोई शुगर, जीन I क्या है? कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। जबकि जीन A और जीन B जो हैं वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वो दोनों अपने आप को डोमिनेंट शो करेगा। इसमें हम टेबल से देखो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये एक टेबल है जो कि ब्लड ग्रुप को शो करती है ह्यूमन पॉपुलेशन में। एलील, पहला कॉलम देखिए इसमें, एलील फ्रॉम पेरेंट 1, वो क्या है? अगर कोई मेल है, कोई फादर है, उसका जो एलील है वो IA है। एलील फ्रॉम पेरेंट 2, या कोई मदर है तो उसका क्या है? ये उसके अंदर जीन प्रेजेंट है ब्लड के।
और जीनोटाइप ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और अगर दोनों को अगर क्रॉस ओवर कराया जाए, यानी कि जो जब उनका बेबी जन्म होगा तो उसमें कुछ क्या है, कुछ कैरेक्टर उसमें भी जाएंगे मेल के, कुछ फीमेल के जाएंगे। तो अगर ये जीनोटाइप वही है और उनका जो बच्चा होगा या बेबी होगा उनका क्या ब्लड ग्रुप होगा, लास्ट वाले कॉलम में है ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। मान लो किसी पेरेंट का, मेल का, फादर का आई ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, या ए ब्लड ग्रुप है, उसके मदर का भी क्या है, ए है। तो दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई ए। तो यानी कि दोनों का ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि दोनों डोमिनेंट हैं। दूसरा है आई ए फादर का है, आई बी मदर का है, उनका जीनोटाइप क्या होगा, ए और बी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, दोनों डोमिनेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे, ए बी। नेक्स्ट है आई ए फादर का है और आई मदर का है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई। तो इसमें क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए। ए क्यों आया, क्योंकि जो आई ए है वो डोमिनेंट शो करेगा, जबकि आई जो है वो रिसेसिव शो करेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था जो जीन आई ए होता है वो शुगर को प्रोड्यूस करता है, और जबकि जीन आई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए वो हट जाएगा, वहां से रिसेसिव हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है, वो जीन। नेक्स्ट है आई बी और आई ए। अगर ब्लड ग्रुप फादर का आई ए है, आई बी है, और मदर का आई ए है, तो जीनोटाइप क्या होगा, ए और बी। तो दोनों डोमिनेंट है तो दोनों ए बी आ जाएगा। अगर दोनों मदर फादर का बी बी है तो आएगा जीनोटाइप बी बी, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप भी बी होगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट शो करेगा। नेक्स्ट है आई बी और आई। अगर आई बी और आई है मदर फादर का तो बी आएगा, क्योंकि आई हट जाएगा, आई रिसेसिव शो करेगा। दोनों का आई है तो दोनों को में से क्या है, ए कैरेक्टर तो शो करेगा ही, तो वो होगा ओ, ठीक है। आई किस लिए डिनोट किया गया है, ओ के लिए। जो जीन आई है वो ओ के लिए शो करा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी और ओ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो है उसमें भी आपको देखने को मिलता है डोमिनेंसी। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, टेबल में किस तरीके से जो बेबी होता है उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है उनके जीन्स के आधार पे, ठीक है। वो आपको कंसेप्ट बनाना है उसमें भी। तो इसमें ये बहुत ही एग्जाम जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का हमने एग्जाम्पल लिया था वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का। मल्टीपल एलील क्या होता है, देखिए वैसे तो देखिए दो एलील होते हैं, ठीक है, दो एलील मतलब किसी भी पेयर ऑफ जीन्स में दो एलील होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी हमने देखा था। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि दो से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एलील, तीन एलील हो जाते हैं, जैसे इसमें देखा था हमने ए बी ओ, यहाँ पर तीन एलील हो जाते हैं। जब दो से ज़्यादा एलील होते हैं किसी में भी तो उसे मल्टीपल एलील बोलते हैं। एंड जो तीन एलील होते हैं वो सेम कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। सीन्स इन द इंडिविजुअल ओनली टू एलील कैन बी प्रेजेंट। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, इंडिविजुअल में वैसे तो केवल दो एलील होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील के केस में ये तीन एलील भी हो जाते हैं। ये मल्टीपल एलील तब होता है जब व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, जब पॉपुलेशन की स्टडी करनी हो, ठीक है, ये तब मल्टीपल एलील देखने को मिलता है। ओकेशनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो सिंगल जीन होता है, सिंगल जीन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट को शो करता है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा इफेक्ट को देखने को मिलता है। जैसे कि एक सिंगल जीन ही, ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल दें, जब स्टार सिंथेसिस होता है मटर के पौधे में, ठीक है, वो कंट्रोल होता है एक जीन के द्वारा। सिर्फ एक जीन जो स्टार्च का जो सिंथेसिस होता है वो कंट्रोल करता है। उसमें दो एलील होते हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, और स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी। ये होमोजाइगोट्स है, ठीक है, और स्टार्च जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, जो प्रभावशाली सिंथेसाइज होता है स्टार्च का वो होता है कैपिटल बी। ये होमोजाइगोट्स है, यानी कि क्या है, दोनों ही सेम है, कैपिटल बी है तो इसलिए होमोजाइगोट्स बोला गया है। ये प्रभावशाली स्टार्च का सिंथेसिस तब देखने को मिलता है जब ये दोनों जीन्स हों। एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन कंट्रास्ट, और इसमें लार्ज स्टार्च देखने को मिलता है, ज़्यादा स्टार्च इसमें प्रोड्यूस देखने को मिलता है।
एंड दूसरा है स्मॉल बी, ये भी होमोजाइगोट्स है, दोनों सेम है, हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार सिंथेसिस। अब ये रिसेसिव वाला जो कैरेक्टर है स्मॉल बी, इसमें कम स्टार देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें छोटे कम स्टार ग्रेन्स जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड द स्मॉल बी सीड्स आर रिंकल्ड। और जब बीज जो होते हैं इसमें जब मटर के जो बीज होते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, जो कैपिटल बी सीड्स होते हैं वो राउंड वाले होते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल बी होता है वो रिंकल्ड वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट है, तो उसमें बड़े सीड होंगे, राउंड सीड होंगे प्रॉपर। और जो रिंकल्ड मीन्स मुरझाए हुए टाइप की। स्मॉल बी जीन वाले कैसे प्रोड्यूस करेंगे, रिंकल सीड्स इसमें। और जो हेट्रोजाइगोट्स है वो राउंड जाइगोट्स वाले राउंड सीड। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।